दो टेंट लगे हुए थे, एक टेंट हिंदुओं का, एक टेंट मुसलमानों का। मुसलमानों से मिलके आ गए, आप हिंदुओं के पास नहीं गए। आज के टाइम उत्तर प्रदेश में वहम का लठ बन गया है। अच्छा, मुसलमान कहेगा सरतन से जुदा, कार्रवाई किस पे होगी? मेरे पे, आपके ऊपर। अखिलेश यादव ने कितना विरोध किया सरतन से जुदा की बात का, मुझे बताओ आज तक। मतलब हम उस देश में रहेंगे जहाँ जय श्री राम बोला जाएगा, या हम उस देश में रहेंगे जहाँ सरतन से जुदा के नारे लगाए जाएंगे? अगर आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है तो उस विकास का साक्षी मुसलमान भी बन रहा है, हिंदू भी बन रहा है। इनको देश का गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? भारत में छोड़ो, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हिंदुत्व चलेगा। उसकी क्या औकात है वो हिंदुत्व को रोक दे? और तुम कहते हो भारत माता की नहीं जय बोलोगे? तुम्हारे तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि जिस देश में रहो उसके वफादार रहो। सवाल है सर उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे होंगे लगातार उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, चाहे सांप्रदायिक उग्रवाद हो, आक्रोश हो, जिस तरह से लोग आई लव मोहम्मद को लेकर सड़कों पर आए, फिर जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान लगातार आ रहे हैं कि वो 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुमत से जीत हासिल करेंगे और योगी सरकार को बाहर खदेड़ देंगे। क्या लगता है आपको? किस मुद्दे पे जीत हासिल करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो बोलता हूँ, भाजपा के शासन में विकास बटेगा राशन में, और विकास लगातार हो रहा है। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके किसी भी चीज़ हो, सबको मुफ्त में खाना भी दिया जा रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था का भी विकास हो रहा है। मुझे बता दो, 2017 तक थी ना, पहले मायावती सरकार थी, उसके बाद आए अखिलेश बाबू आए, बताएं आपके कौन से विजन पे भारत की जनता आपको वोट दे? मुझे बता दे, एक मुद्दा बता दे। बेरोजगारी मुद्दा उठाते हैं, पेपर लीक मुद्दा उठाते हैं, बलात्कार मुद्दा उठाते हैं, और संप्रदाय को लेकर तो खास तौर पर ये चर्चा में रहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में नहीं हुआ मुजफ्फरनगर दंगा? क्या किया था आपने जाके? आप दो टेंट लगे हुए थे, एक टेंट हिंदुओं का, एक टेंट मुसलमानों का। मुसलमानों से मिलके आ गए, आप हिंदुओं के पास नहीं गए। सारे हिंदुओं को आपने जेल के अंदर भर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने निजाम पेश की, बहराइच में दंगा हुआ, उसके आरोपियों को दी फांसी की सजा। बरेली में दंगा हुआ, यूपी पुलिस ने बजाया लठ। तो अब योगी आदित्यनाथ सरकार में एक कहावत जो है वो बड़ी बदली गई है, जो मुझे लगता है आप सबने सुनी होगी। एक कहावत होती थी, वहम का कोई इलाज नहीं है। आज के टाइम उत्तर प्रदेश में वहम का लठ बन गया है। ध्यान रखना, वो लठ तैयार रहता है, चाहे बरेली के मौलाना हो, चाहे बहराइच के हों। क्योंकि अगर आप वहम में रहोगे कि कानून के साथ छेड़छाड़ करोगे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करोगे, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, वो वहम तोड़ के वो लठ तैयार है। लठ पे तेल लगाया जाता है तो तबीयत से बजाया जाता है। कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तम हो गई है एकदम। और तो ये भी लगता है ना कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती है लेकिन हिंदुओं पर नहीं होती है। धर्म देखकर लाठी चलती, बुलडोजर चलता है योगी आदित्यनाथ का। अच्छा, मुसलमान कहेगा सरतन से जुदा, कार्रवाई किस पे होगी? मेरे पे, आपके ऊपर। सरतन से जुदा का मतलब क्या है? अखिलेश यादव ने कितना विरोध किया सरतन से जुदा की बात का, मुझे बताओ आज तक। आप सीधा एक कौम के लोगों का, एक सनातन के लोगों का आप सर काटने की बात कर रहे हो, आप उसका विरोध भी नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आप कहते हो अल्लाह के सवाम किसी को पूछेंगे नहीं, आप वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, आप भारत माता की जय नहीं बोलते। तो महबूबा मुफ्ती की बेटी खुद कह रही ना कि भारत माता की जय जबरदस्ती नहीं बोलेंगे। वो उन्होंने खुद बयान दिया कि हिंदुत्व नहीं चलेगा भारत में। अच्छा, भारत में रहना है तो हिंदुत्व चलेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। मतलब हम उस देश में रहेंगे जहाँ जय श्री राम बोला जाएगा, या हम उस देश में रहेंगे जहाँ सरतन से जुदा के नारे लगाए जाएंगे, और वो सरकार उसका सपोर्ट करेगी, फेवर करेगी। कि जबरदस्ती नहीं, वो ये एक लोकतांत्रिक देश, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आज ही आपने देखा होगा पंथनिरपेक्ष और एक शब्द जोड़ा गया था आज। हाँ, नहीं, अच्छा, आज ही के दिन जोड़ा गया था। आप जबरदस्ती नहीं बोलेंगे तो आप सरतन से जुदा क्यों बोलेंगे? मुझे बताइए ना, क्या होता है सरतन से जुदा का मतलब? कि आप किसी का सर काटने की बात कर रहे हो। आप अपने ईस्ट के लिए सड़कों पे उतर जाएंगे, सड़कों पे उतरने के बाद लोगों को मारने की बात करोगे। कौन सा धर्मनिरपेक्ष कंट्री कहती है ये? कौन से ने कही? एक का नाम बताओ ना मुझे। अखिलेश यादव और ये जो आपने जिनका नाम बताया महबूब मुफ्ती की बेटी, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए हिंदू विरोधी होते जा रहे हैं। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में भी क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड ट्रस्ट बनाता है मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद वहाँ आधी से ज़्यादा सीट किसको दी जाती है? मुसलमानों को। ये भी तो करते जा रहे हैं ना। तो मैं सीधा आपसे बोलना चाहता हूं कि आज देश का 100 करोड़ हिंदू जाग चुका है। अगर आप हिंदुओं के लिए बात नहीं करेंगे, आपको सरकार में नहीं बैठाया जाएगा। अगर आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है तो उस विकास का साक्षी मुसलमान भी बन रहा है, हिंदू भी बन रहा है। लेकिन अगर आप उस कानून व्यवस्था को छेड़ने की कोशिश करोगे, आप हिंदुओं के साथ गलत चीज़ें करने की कोशिश करोगे, आप अल्लाह के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, नबी के नाम पे अगर आप देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश करोगे ना, तो मैंने कहा वहम का इलाज नहीं है, वहम का लठ होगा। राजनीति ही नहीं, आपने देखा होगा कि संगीतकार है ददलानी करके उनका नाम है, विशाल ददलानी। वो भी ये कह रहे थे कि वंदे मातरम पे इतना लंबा डिबेट हुआ था, क्या परिणाम निकला? उससे बड़े
एजुकेशन पर डिबेट करते, उससे बड़े बेरोजगारी पर डिबेट करते, देश की नीतियों पर डिबेट करते। मैं बोल रहा हूँ शर्म आनी चाहिए विशाल डडलानी को, और मैं बोल रहा हूँ शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, कि 2026 में हम खड़े हैं और आज एक सरकार हमें आके बता रही है कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा काट दिए गए। उस सरकार ने हमें बताया वंदे मातरम क्या है, कोई धार्मिक नारा है क्या? वंदे मातरम क्या किसी धर्म के लिए है क्या? हमारे लिए है क्या? जय श्री राम बुलवा रहे हैं क्या? वंदे मातरम हमारे देश का है, राष्ट्रीय गीत है, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी क्यों कह रही कि जबरदस्ती भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? कौन वो कश्मीरी है ना जो पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार थे, वो महबूबा मुफ्ती जो कहती है पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए, क्यों बात मानूं मैं उसकी? कौन है महबूबा मुफ्ती की बेटी? अगर माँ उस विचारधारा की तो बेटी भी उसी विचारधारा की होगी, तो जाइए पाकिस्तान का टिकट कटाइए, निकलिए यहाँ से। किसने बोला है? जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। आप लोग अगर कहोगे ना, अगर महबूबा मुफ्ती थी ना सीधा सीधा सपोर्ट में, कश्मीर पाकिस्तान का लव है, कश्मीरी को अलग देश बना दो, क्यों बनाते हैं भाई? सर महबूबा मुफ्ती नहीं, इवन की इकरा हसन हो गई, आपका ओवैसी हो गए, तमाम नेताओं ने भी कहा था कि हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है, भारत माँ की जय नहीं कह सकते, वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं। इनका मजहब इजाजत देता है हलाला करने की, इनका मजहब इजाजत देता है 3 तलाक की, इनका मजहब इजाजत देता है कि 4-4 पत्नियां रख के घूमो, मामा की बेटी से शादी कर लो, चाचा की बेटी से शादी कर लो, ताऊ की बेटी से शादी कर लो। इनका मजहब ये इजाजत देता है, लेकिन इनका मजहब ये इजाजत नहीं देता कि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश की वंदना कर लो। इनका मजहब ये इजाजत देता है कि सरतन सजुदा के नारे लगा दो, कि आप कन्हैया लाल जो है राजस्थान में जिसको मारा गया उसका सरतन से जुदा कर दो। लेकिन इनका मजहब भारत देश की जय बोलने की इजाजत नहीं देगा, इनका मजहब भारत माता की जय बोलने की इजाजत नहीं देगा। तो सीधा सीधा नफरत देख सकते हो ना आप, देखो इनकी नफरत है सीधा। इन तमाम कंट्रोवर्सियों के बीच में आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का भी यही कहीं ना कहीं वो होता है, वाक्य होता है कि वंदे मातरम कहो, भारत माता की जय कहो, तो लगता है आपको कि मुस्लिम वोट मिलेगा उनको? ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये मुद्दे वो थे जिन मुद्दों को विपक्षियों ने पनपाया देश के अंदर, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने। भाजपा की सरकार आने के बाद इन मुद्दों पर लगाम लगाई गई है। अगर आप बोलेंगे सरतन से जुदा, अगर आप बोलेंगे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपकी देशभक्ति पर सवाल उठेगा। आप यासीन मलिक के लिए उतर जाते हैं सड़कों पे, आप उमर खालिद के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं, आप फिलिस्तीन के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं, लेकिन आप भारत माता की जय के लिए नहीं उतरेंगे, तो आपकी देशभक्ति पे तो सवाल होगा ही होगा। और योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि अगर भारत में रहना है, खासकर उत्तर प्रदेश में रहना है, उत्तम प्रदेश में रहना है, तो देश राष्ट्र पहले होगा, देश प्रथम होगा, उसके बाद मजहब होगा या धर्म होगा। हम खुद कहते हैं हम सनातनी है, लेकिन हमारे लिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र सबसे पहले। सवाल है मेरा, अभी एक मुफ्ती आए थे, इस्माइल मुफ्ती करके नाम है उनका, वो कहते हैं सीधा सीधा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि सेकुलर राष्ट्र चुना। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए अल्लाह बड़ा है, राष्ट्र से पहले अल्लाह है। ऐसे लोगों को क्या करें? जाइए करोड़ों लोग पाकिस्तान जाइए, किसने रोका? अरे ये इस्लाम मजहबी ऐसा है जो जीने से ज़्यादा मरने के फायदे बताता है। LIC के बाद जीने से ज़्यादा मरने के फायदे ये इस्लाम ही बताता है। भाई साहब, अगर आपके लिए अल्लाह इतना बड़ा है तो वो अल्लाह से नौकरी मांग लो ना, उस अल्लाह से मांगो नौकरी। मोदी से क्यों बोलते हो हाय बेरोजगारी? अल्लाह दे देगा नौकरी। अल्लाह बच्चे भैया अल्लाह दे रहा है 10, 12, 15, तो नौकरी भी अल्लाह दे देगा। मैं किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ऐसी बातें बोलोगे कि अल्लाह हमारे लिए सबसे पहले है, तो भाई जहाँ अल्लाह को सबसे पहले माना जाता है ना, वो आपके लिए 56 मुल्क हैं। उन 56 मुल्कों में जाइए, भारत सरकारों की रिटर्न में दीजिए कि हम उस देश में जाना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो भाई 100 करोड़ हिंदुस्तानी है, 100 करोड़ सनातनी है, 1-1 रुपया भी देंगे ना तो सबको चलता कर देंगे। यहाँ से ध्यान रखना, देश में रहना है तो राष्ट्र पहले, देश पहले, उसके बाद मजहब आएगा। आपका क्या नाम होगा सर? सुमित शुक्ला। आपके कहेंगे उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती की बेटी ने ये जो कहा है कि जबरदस्ती भारत माता की जय नहीं बोल सकती है, क्या कहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत माता तो अनिवार्य है, ना बोलना है तो उसके लिए फैसला भी भारत सरकार करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनके धर्म पे, राष्ट्रभक्ति पे हमेशा सवाल उठते आ रहे हैं। जो हमारे देश के आर्मी के सेना थे, वंदे मातरम, मुस्लिम अब्दुल हमीद नाम था, देशभक्ति का नारा वंदे मातरम भारत माता की जय लगाते हुए बम लेके टैंक के नीचे आ गए थे। अशफाक उल्लाह खां फांसी पे झूल गए थे। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, देश और हर धर्म को लेके चलने वाले थे। लेकिन ये इनको देश का गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इनके देशभक्ति पे सवाल नहीं उठाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? भारत पाकिस्तान के युद्ध में बोले पाकिस्तान मेरा मजहबी पड़ोसी देश है, अपने बंदूकें रख दी थी, मुस्लिम फौजी जितने थे
इनके देशभक्ति पे सवाल उठाया जाएगा नहीं जाएगा, आप खुद सोच लीजिए। और जब भारत की बात आती है सपोर्ट करने के बाद, और भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो भारत के जीतने के बाद ये भारत में बैठ के टीवियाँ फोड़ते हैं। इनके देशभक्ति पे सवाल उठाया नहीं जाएगा, ये आप समझ सकते हैं अच्छे से। और सुनो, जब एपीजे अब्दुल कलाम का जनाजा हो जा रहा था कब्रिस्तान में, तो यही भारत के मुसलमान उनको काफिर कहते थे। भारत के लिए, भारत के देश के लिए बोलने वाला फैज खान एक डिबेट करता है, उसको गला काटने की बात करते हैं। और क्या बोले इनके लिए, फिलिस्तीन के लिए इनकी आवाज़ें निकलनी चालू हो जाती है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों, मतलब तुम्हारे देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनसे थोड़ी सी हमदर्दी होती तो तुम उनके साथ खड़े होते। वहाँ तुम्हारा अब्बू मर जाता है। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ इनके देशभक्ति पे ये। और सबसे बड़ी चीज़, ये अपने खुद के इस्लाम के नहीं हुए, और जो इस्लाम का नहीं हुआ वो हिंदुस्तान का क्या होगा ये अच्छे से पता है सबको। आपका क्या नाम होगा सर? राजीव सरोवर नाम है। जैसे एक भाई सवाल पहले हम कर लेते हैं। नहीं, जैसे भाई मैं के उस पर दूंगा। भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर चल रहा था। आप कह रहे थे कि देशभक्ति पे इनके सवाल उठता है। देखो, मैंने ये नहीं कहा है, महबूबा मुफ्ती की बेटी कह रही हैं कि ज़बरदस्ती भारत माता की जय नहीं बोल सकती हैं वो, और भारत में हिंदुत्व नहीं चलेगा। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट तौर पर ये कहा है। क्या कहेंगे? भारत में हिंदुत्व ही चलेगा। भारत में छोड़ो, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हिंदुत्व चलेगा। उसकी क्या औकात है वो हिंदुत्व को रोक दे? क्या औकात है उसकी? इनकी देशभक्ति में सवाल उठते हैं क्योंकि ये उसी विचारधारा के लोग हैं। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ठीक है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। भारत माता की जिस ज़मीन पे आप रह रहे हो, जिस ज़मीन में आपने घर बनाया है ना, अपने बेटी बेटा की शादी कराई, जिस ज़मीन पे आप सजदे करते हो, मत्था टेकते हो, उसको आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे? उसके लिए वंदे मातरम नहीं बोलोगे? वंदे मातरम 1996 में पहली बार गाया गया। उसको संविधान में भी दिया हुआ है कि ये हमारे शहीदों ने, 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारी शहीद हुए थे। उन्होंने सबने जब उद्घोष लगता था ना, जब भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो वंदे मातरम गाया जाता था। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ये वंदे मातरम है, ये भारत की वंदना करना है। मतलब आप जिस देश में रह रहे हो, जिसका खा रहे हो, जिसका पानी पी रहे हो, जिसका अन्न खा रहे हो, तो उसकी वंदे मातरम नहीं बोलोगे, उसकी वंदना नहीं करोगे। क्यों? भारत में रहते हो, इसका अन्न खाते हो, है ना, इसका पानी पीते हो, इस धरती पे सजदा करते हो, और तुम कहते हो भारत माता की नहीं जय बोलोगे। तुम्हारे तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि जिस देश में रहो उसके वफादार रहो। तुम वफादार नहीं, उसका मतलब तुम। ओवैसी और इकरा हसन ने भी यही सब कहा था कि उनका धर्म इजाज़त नहीं देता है वंदना करने की, भारत माता की जय। तुम्हारा धर्म ये इजाज़त नहीं देता कि जिस धरती पे रह के, खा के, पी के उसकी वंदना ना करो, उसकी जय ना बोलो, ये इजाज़त नहीं देता। तो इसका मतलब तुम गद्दार हुए। कहीं ना कहीं तुम में गद्दारी की बुआरी है। और इस देश में गद्दारों की सज़ा यही है कि हमने गद्दारों को एक बार 1947 में पाकिस्तान दे दिया था, तो तुम पाकिस्तान जा सकते हो। वे लोग थे वो जो कहते थे हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमारा हिंदुओं के साथ मेल नहीं खाता, इनका खान पान रहन सहन अलग है, तो हम इनके साथ नहीं रह सकते। वही वाले लोग तो थे जिन्होंने भारत का एक हिस्सा तोड़कर पाकिस्तान बना लिया। तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं गए? इसका मतलब तुम्हारी मंशा क्या थी? इस भारत को तोड़ने की, खंड खंड करने की। अब वो नामुमकिन है, अब वो हो नहीं सकता, क्योंकि सनातन जाग चुका है। ये सनातनियों की सरकार है, और अब तुम्हें भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती से, चाहे किसी भी चीज़ से मान के चलो, तुम्हें वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। तुम्हारी देशभक्ति पे हम शक क्यों ना करें? मतलब कहने का मतलब है कि कुत्ते की पूंछ 9 महीने नली में रखो, सीधी हो सकती है। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, ठीक है। पानी में, मतलब मछली पानी में रह के भी, और उसमें रह के मतलब ज़मीन पे चल सकती है। लेकिन एक कौम देशभक्त हो जाए, नामुमकिन, असंभव। ये वही कौम है जो इस देश में रह के भारत माता की जय नहीं बोलेगी, वंदे मातरम नहीं बोलेगी। अगर कोई इनको कहता है कि भाई तुम वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, तो ये उस पर उंगली उठाते हैं कि तुम हमसे ज़बरदस्ती बुलवा रहे हो। हम तुमसे, भाई ये कोई भारत माता की जय और वंदे मातरम कोई धार्मिक नारा है क्या? हम तुमसे क्या हर हर महादेव बुलवा रहे हैं, जय श्री राम बुलवा रहे हैं? नहीं बुलवा रहे ना। हम कह रहे वंदे मातरम, जिस भारत में रहते हो उसकी वंदना करो, जिस भारत में रहते हो उसकी जय बोलो। दिन में 5 बार तुम इसी ज़मीन पर सजदा करते हो, पिछवाड़ा उठा के इसी ज़मीन पर टेकते हो, और तुम कहते हो इसकी जय नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी जय, भारत माता की जय? तुम्हें बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलना तो सीधा पाकिस्तान जाओ।
एक ही है उसका उपाय, या तो पाकिस्तान चले जाओ, या भारत माता की जय बोलो, या वंदे मातरम बोलो। इस भारत की वंदना करना पड़ेगा। 7,32,000 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जब भारत की वंदना करने का सौभाग्य मिला हमें। अंतिम सवाल। 800 साल तक मुगलों ने राज किया, जब इस भारत माँ की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। और तुम कहते हो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हारी तो नस्लें भी बोलेगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी मुझे लगता है भारत माता की जय नहीं, जय श्री राम बोलेगी। तुम जय श्री राम वाले ही हो, तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं रामलाल, श्यामलाल, किशनलाल आया होगा। तुम तलवार की डर से सलवार पहनने वाले लोग हो, और तुम हम पे उंगली उठा रहे हो। तुम नपुंसक हो, इसलिए तुम पे शक किया जा रहा है, इसलिए तुम जय नहीं बोले। तुम्हें डर लग रहा है कहीं ना कहीं तुम्हारी मंशा यही है कि भारत का एक हिस्सा और किया जाए, भारत का एक टुकड़ा और किया जाए। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, अब नामुमकिन है वो सब चीज़ें। जो हो चुका वो हो चुका। और मैं भारत के सनातनी से कहना चाहूँगा कि सनातनी अब भी जग जाओ। ये लोग बहुत सक्रिय है, इनका जो ये इतने एक्टिव है, इनका जो इकोसिस्टम है बहुत एक्टिव है। आप समझो इस बात को। अगर आज आप नहीं जगोगे ना, तो आने वाले जो आप बांग्लादेश में, पाकिस्तान में देख रहे हो ना, वो आपका हिंदू भविष्य होगा।